नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर में, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और ये वो शो है जहां पर आंकड़े मिलते हैं रोमांच के साथ। और संडे के डबल हेडर में ऐसा ही रोमांच देखने को मिला। दो बड़े मुकाबले खेले गए, जहां एक तरफ मुंबई इंडियंस का मुकाबला हुआ लखनऊ सुपर जायंट से, जिसमें जबरदस्त जीत हासिल की मुंबई ने और बुमराह ने शानदार वापसी कराई। टीम के 3 विकेट लिए एक ही ओवर के अंदर और मैच पूरी तरह से पलट डाला। तो दूसरा मुकाबला था सबसे बड़ा मुकाबला अब तक आज इस पूरे आईपीएल सीजन का, वो था दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी। और आरसीबी ने झंडा गाड़ दिया। विराट कोहली ने अपने मैदान पर यह साबित कर दिया कि दिल्ली का मैदान दरअसल उन्हीं का अपना मैदान है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। आईपीएल 2025 में अपनी जगह अंक तालिका में सबसे ऊपर पक्की कर लिया आरसीबी ने। अरुण जेटली स्टेडियम में बेंगलुरु ने दिल्ली को 6 विकेट से हरा दिया। 163 रनों का लक्ष्य उन्होंने 9 गेंदें रहते आसानी से हासिल कर लिया। कृणाल पांड्या रहे इस मुकाबले में सितारे। 47 गेंदों पर नाबाद 73 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने अपने होम ग्राउंड पर सीजन का छठा अर्धशतक जमाया और साथ ही ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर ली। ऑरेंज कैप जो दोपहर को स्काई के सिर पर सजी थी मुंबई के जीतने के बाद, वो तुरंत कुछ ही घंटों में विराट कोहली ने अपने सिर पर लगा ली। और इसी के साथ एक और अंदाज, जो आक्रामक अंदाज है विराट कोहली का, वो फिर देखने को मिला। और हमने कल ही बात की थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि विराट कोहली जवाब ना दे। और वो कंतारा स्टाइल में जो सेलिब्रेशन था विराट कोहली का, वो लगातार वायरल हो रहा है, जो देखने को मिला। और विराट ने कहा कि दिल्ली का मैदान दरअसल मेरा ही मैदान है। और अब बात करते हैं आज के मुकाबले की, जो होने वाला है राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस। और आपको बता दें कि आज जो मुकाबला होने वाला है ये सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाला है। राजस्थान ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 2 में उसे जीत हासिल हुई है। 7 मुकाबले वो हारी है। जबकि गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें तो जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। 8 मैच में 6 में उसे जीत हासिल हुई है। 12 अंकों के साथ वो कल तक नंबर 1 पर थी। हालांकि आज आरसीबी से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन 12 अंक उसके पास अभी भी है। नंबर 2 पर है वो अंक तालिका में। और आपको ये भी बता दें कि राजस्थान रॉयल्स को अपने पिछले मुकाबले में आरसीबी से हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान और गुजरात के बीच अब तक 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 6 बार गुजरात ने ही बाजी मारी है। सिर्फ 1 बार जीतने को मिला है। गुजरात ने राजस्थान को इसी सीरीज में, इसी सीजन में 58 रनों से पिछले मुकाबले में हराया था। आज क्या होगा इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। और 2 खास मेहमान जो हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी और फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड। और अनिल जी, इस मैच पर हम बात करेंगे राजस्थान और जीटी के बीच, लेकिन जो दिल्ली में सेलिब्रेशन हुआ है, जो कंतारा स्टाइल में सेलिब्रेशन हुआ, और जिस तरह से विराट कोहली ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और एक तरह से कहते हैं ना कि वो झंडा गाड़ दिया कि ये मैदान मेरा अपना मैदान है। और केएल राहुल से थोड़ी सी उनकी बहस भी हुई थी बीच में, और बाद में वो कंतारा स्टाइल का जवाब भी दे दिया। विराट बचपन से इसी ग्राउंड पे खेले हैं, तो थोड़ी बात तो रहती है। और केएल राहुल का काफी चला वो दिन, वो जो बैट से जो उन्होंने किया था। तो और विराट की आदत है थोड़ा जवाब देने की। वही उनको मोटिवेट भी करता है, वही उनका स्टाइल भी है, और उसी वजह से उनमें एनर्जी लेवल इतना हाई है। ठीक है, क्रिकेट में कभी कभी अच्छा लगता है, कुछ ठीक था, इतना तो चलता है, कुछ एक लिमिट से आगे नहीं गए और सेलिब्रेट किया। उनका स्टाइल है, विराट को आप जानते ही हैं। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि विराट शायद थोड़े से काम डाउन हो गए, यस नोएल, अगर मैं इसको ऐड करूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंतारा 1 पे बैट थी और कंतारा 2 पे बैट नहीं थी, कि हाथ से दिखाया कि ये मेरा ग्राउंड है। तो दैट इज अ सिग्नेचर ऑफ विराट कोहली। ये काफी शानदार इनिंग थी उसकी, इट वाज अ रिस्पांसिबल इनिंग बाय विराट कोहली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और वो कहते हैं ना टेरिटरी मार्किंग, कुछ ऐसा ही निशान वहां पर था। विराट कोहली अनडाउटेडली 2016 के बाद सबसे बेहतरीन फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं। ऑरेंज कैप भी अब उनके सर पर सज गई है और फैंस जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ट्रॉफी भी सजेगी और ऑरेंज कैप का जो खिताब है वो अंत तक विराट कोहली के नाम ही रहेगा। चलिए अब आज के मुकाबले की बात करते हैं। आज मुकाबला जो है वो पेपर पर बिल्कुल गैर बराबरी का लग रहा है। एक तरफ गुजरात टाइटन शानदार फॉर्म में है, अपने सिर्फ 2 मुकाबले वो हारी है, 6 मुकाबले जीती है। जबकि 9 मुकाबले खेलने वाली राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 2 जीती है, 7 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। आमने सामने की लड़ाई की अगर हम बात करें तो पिछले 5 मुकाबलों में भी गुजरात टाइटंस डोमिनेट करती है, 4 उसने जीते हैं, सिर्फ 1 बार जीतने का मौका दिया राजस्थान रॉयल्स को। ऐसे में अनिल जी, ये बड़ा सवाल ये है कि ये जो हेड टू हेड मुकाबले हैं इसमें पूरी तरह से दबदबा है गुजरात टाइटंस का।
साल में 7 में से 6 मैच उसने जीते हैं। इस वक्त जो फॉर्म भी नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि कहीं से भी ये कोई बराबरी का मुकाबला है, या फिर हम 2020 में कुछ कह नहीं सकते और आज के दिन को हमें देखना पड़ेगा? नहीं, आपकी लास्ट लाइन ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है कि डू एंड डाई है राजस्थान के लिए। अगर वो आज भी हार गए तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, और इंडिविजुअल प्लेयर है उनके पास जो कुछ कर सकते हैं। और एक क्या होता है, कई बार टीम की ये पोजीशन होती है कि वो कंबाइंड होके नहीं खेल रही, लेकिन कुछ लोग अपनी परफॉर्मेंस से मैच में फर्क डाल सकते हैं। हालांकि गुजरात बहुत आगे लग रही है उनसे ओवरऑल, क्योंकि टीम गेम है, एक दो आदमी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर कभी टच एंड गो गेम में अगर ऐसा हुआ टॉस भी जीत गए, वो 15% एडवांटेज होता ही है, तो बाद में जाके कोई इंडिविजुअल इनिंग खेल गया, हेडमायर खेल गया, या कोई जसवाल खेल गया शुरू में, जो कोई बॉलिंग का स्पेल कर दिया जैसे हसरंगा है, और जो उनके दूसरे जो स्पिनर हैं, तो हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो गुजरात आगे लगती है। T20 लेकिन आपको सरप्राइज देने के लिए मशहूर है, तो ये भी ध्यान रखिए। और वो लेकिन अपने क्या ग्राउंड पे खेल रहे हैं। लेकिन क्या पोजीशन में है राजस्थान कोई सरप्राइज देने के, नोएल? क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं इस सीजन में 2 मुकाबले जो अपने घरेलू मैदान पर हुए हैं, राजस्थान दोनों ही हारी है। क्या आपको लगता है कि पहले से ही खराब फॉर्म से जूझ रही राजस्थान के लिए ये और जो है वो प्रेशर में लाने वाली बात है, या आप अनिल जी से अग्री करते हैं कि कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, ये 2020 है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहिए राजस्थान रॉयल्स वो नहीं खेल रही है। जो शुरुआत की है SRH के साथ, जो इंटेंट थी पहले मैच में, जो चेस करने का इंटेंट था, जो बैटिंग यूनिट एक साथ दिया, जो बॉलिंग एक साथ करे, वो नहीं दिख रहा है अभी। जो ड्यूरिंग दिस कोर्स और फर्स्ट मैच के बाद, आई डोंट थिंक दे हैव दैट कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। दे आर नॉट इन दैट ग्रेट फॉर्म कोई भी। बट आई एग्री विद अनिल भाई, ये क्रिकेट है, T20 फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता है, चेंज अराउंड हो सकता है टाइम। इट्स मैटर ऑफ एक दो ओवर की मैटर है कि कोर्स चेंज हो सकता है मैच का। बट विल दे डू इट, वो देखना चाहिए कि RR वो फॉर्म में है या GT इज प्लेइंग सच अ ब्रांड ऑफ क्रिकेट की काफी टॉप फॉर्म में है वो लोग। हर कोई खिलाड़ी अपनी रोल प्ले कर रहे हैं। that's what GT is all। गुजरात टाइटंस जबरदस्त फॉर्म में है, और हम जैसा आप बता रहे हैं, आपको जयपुर में जब आमना सामना हुआ है इन दोनों ही टीमों का, तो 2 मुकाबले हुए हैं, दोनों में गुजरात ने जीत हासिल की। आखिरी मुकाबला 2024 में हुआ था, जो गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट से जीता था। ये जो है वो प्रेशर का काम करता ही है। अब अहमदाबाद में जब इन दोनों का मुकाबला हुआ है, कुल मिला के 3 मैच खेले गए हैं। एक RR ने जीता है, एक GT ने, और 2 GT ने जीते हैं, यानी अपने मैदान पर। अगर हम न्यूट्रल वेन्यू की बात करें, जब कहीं तीसरे मैदान पर आमना सामना हुआ है, तो 2 मुकाबले खेले गए हैं, दोनों गुजरात ने ही जीते हैं। तो ये जो है वो हर दिशा में, हर जगह पर, हर वेन्यू पर जो है गुजरात डोमिनेट करती रही है राजस्थान को। RR लगातार अपने पिछले 5 मुकाबले हारा है। क्या इससे GT को अतिरिक्त आत्मविश्वास मिलता है? अनिल जी, बात फिर वही आ जाती है कि लगातार 5 मुकाबले हारने के बाद क्या राजस्थान रॉयल्स वापसी कर सकती है? क्या आपको ऐसा कुछ भी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो नजर आ रहा है टीम में? नहीं, टीम का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अब जब हारते हैं तो नेचुरल ऐसे हो जाता है। आपकी कप्तानी पे भी फर्क पड़ता है, और ओवरऑल जो होता है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं रहता प्लेयरों का, आपके बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं, और टीम में ना थोड़ा वैसा माहौल भी रहता है। और इसमें टीम के साथ क्या हुआ, इनके कप्तान भी ना, संजू लगातार नहीं खेले, शुरू में 2-3 मैच नहीं खेले, फिर बाद में खेले, फिर उतना परफॉर्म भी नहीं किया। मुझे बहुत डाउन लग रही है राजस्थान। इनको जीतने के लिए बहुत अच्छा करना पड़ेगा, और जैसे मैंने बोला, पिच थोड़ी सी ना एकदम नॉर्मल वाली पिच नहीं है। स्पिनर्स कुछ कलाकारी कर सकते हैं, और 2 अच्छे स्पिनर इनके पास हैं, तो वो एक फैक्टर है। और जैसे इनके आर्चर है, वो कभी उनका मतलब आर पार वाला काम है। तो जैसे मैंने पहले बोला, इनके कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कुछ कर दे तो कर दे टीम के हिसाब से, तो जब वेरी डाउन, बॉडी लैंग्वेज भी नहीं है, कुछ मतलब कुछ मजा नहीं आ रहा, वो एज ए यूनिट वो नहीं खेल पा रहे हैं। कंसिस्टेंसी भी नहीं है, और टीम की यूनिटी भी नजर नहीं आ रही है, एज अ टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है। एक बार जो दोनों के बीच ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर हैं उनके बारे में बता रहे थे, संजू सैमसन जो है 271 रन बनाए हैं उन्होंने राजस्थान रॉयल की तरफ से, वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं। शुभमन गिल जो है 248 रन बना चुके हैं। हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें, अभी टोटल हम बात कर रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या भी, जोस बटलर भी है, डेविड मिलर भी है, लेकिन संजू सैमसन 271। शुभमन गिल का जो फॉर्म है वो कहीं बेहतर नजर आ रहा है। GT के मैच को जीतने और टूर्नामेंट में पॉइंट टेबल में
फिर से एक बार नंबर 1 पे जाने के लिए या उसे बरकरार रखने के लिए? नोएल, क्या आपको लगता है शुभमन गिल कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए काफी बढ़िया फॉर्म में है शुभम गिल। जब कप्तान फॉर्म में है तो बाकी के बैट्समैन भी ऑटोमेटिकली फॉर्म में आते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ती है जब आप शुभम गिल जब आपका कप्तान फॉर्म में। आई थिंक ही विल बी द की फैक्टर शुभम गिल, क्योंकि जो पावर प्ले की जो स्टार्ट होती है साई सुदर्शन और शुभम गिल की, दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आपको ऐसे ओपनर्स जब आपके टीम में है तो बाकी के खिलाड़ी जो आने 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 वाले हैं काफी कॉन्फिडेंस से आते हैं, क्योंकि उनको पता है एक अच्छी स्टार्ट मिल चुकी है, उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। दिस इज द मेन रीजन जीटी टॉप फॉर्म में और टॉप पॉइंट्स टेबल पे सेकंड नंबर पे। इट्स बिकॉज इनकी बैटिंग जो है लाइनअप काफी डेप्थ तक है और उनकी बॉलिंग भी। तो इट्स ऑलराउंड डिस्प्ले ऑफ गुजरात टाइटंस दैट दे आर केपेबल ऑफ डिफीटिंग एनी साइड एनीवेयर। एब्सोल्युटली, हमने ये भी देखा है कि चाहे शुभमन गिल खुद न रन बनाए, लेकिन एक कप्तान के तौर पर उन्होंने पूरी टीम को जो है वो हौसला दिया है और सभी लोग एक साथ परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आरआर का जो प्रेजेंट टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस है उस पर नजर डाल लेते हैं। राजस्थान बनाम आरसीबी ने 11 रनों से जीता मैच। उसके बाद आरआर, जो लास्ट मुकाबला था हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला मुकाबला जो था वो दोनों के बीच जब हुआ था 58 रन से गुजरात ने जीता था। आरआर बनाम आरसीबी पहले 9 विकेट से जीता। आरआर बनाम डीसी मैच टाई हो गया, सुपर ओवर में जाकर दिल्ली को जीत मिली। इससे पहले आरआर बनाम एलएसजी ने 2 रन से जीता था और लास्ट मुकाबले में आरआर बनाम आरसीबी ने 11 रनों से मुकाबला जीता था। अब ऐसे में आरआर ने पिछले 3 मुकाबले डेथ ओवर्स में बड़ी मुश्किल में नजर आती है ये टीम। जीत के लिए कई बार ऐसा हुआ कि वो जीत के करीब थे, लक्ष्य को पास से पार कर लेते, लेकिन उसके बाद लड़खड़ा गए। और जीटी के खिलाफ इस मैच में जीत हासिल करने के लिए कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। अनिल जी, आपको क्या लगता है कौन से ऐसी चीजें हैं जिसमें बदलाव बहुत जरूरी है? क्योंकि कई बार बहुत करीब आने के बाद राजस्थान हारी है और उसको लेकर कई सवाल भी उठे हैं। नहीं, वो एक रीजन तो ये है कि एक दिन तो पावर प्ले में उस सुपर ओवर में इन्होंने संदीप शर्मा से फ्री ओवर करा दिया। उस पेस पे उनको नहीं कराना चाहिए था। वो तो जैसे उन्होंने लगाया, जब उन्होंने एक्सरसाइज करते दिखाया संदीप को, हमें लगा गड़बड़ होगी क्योंकि रन बहुत कम थे। और ऊपर ये सूर्यवंशी देखते हैं कैसी बैटिंग करेगा। मेरा बड़ा मन है देखने का, नए लड़के 2-3 जैसे हर टीम में कर रहे हैं, तो ये वैभव सूर्यवंशी कैसी बैटिंग करते हैं। राणा को थोड़ी बॉलिंग करानी चाहिए, राणा अच्छी बॉलिंग करते हैं। वो दिल्ली वाली चौट उनकी जो बॉलिंग है ना, वो जो रन बचाने वाली, वो उन्होंने नहीं कराई। पराग भी पता नहीं उतना अच्छा खेलते हैं, बीच में कोई फैंसी शॉट मार देते हैं। इनके बीच में प्लेयर्स आ रहे हैं, आप इनके नाम गिनोगे तो सारे प्लेयरों में दम है। जुरैल जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि कभी कोई बना रहा है कभी कोई बना रहा है, एक साथ नहीं बना रहे, अच्छी पार्टनरशिप नहीं हो रही। तो ये बातें हैं जो थोड़ी गड़बड़ कर रही है। तो चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, सुधार कैसे आएगा? नहीं, वो इनको बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ठीक करें और बॉलिंग जल्दी जल्दी चेंजेस करें। जैसे उधर पंत भले ही ना जीत पा रहे हो, लेकिन वो जो करते हैं ना 5 ओवर में 4 बॉलर से करा दी, वो सब छोटे छोटे मूव करने पड़ेंगे। और 2 अच्छे स्पिनर लेके भी घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया। असरंगा और वो जो इनके महीशा है, बहुत जबरदस्त स्पिनर है। उनको कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, वो थोड़ा कप्तानी का भी काम इनका ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि गिल बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं। गिल की अपनी परफॉर्मेंस से क्या, और उनको कॉन्फिडेंस इतना आ रहा है जो कप्तानी में भी दिखाई दे रहा, तो वो भी डिफरेंस है। आपका नेता एक बार हिल गया तो फिर पूरी पार्टी इधर उधर हो जाती है। बिल्कुल, और यहाँ नेता जो है वो कंसिस्टेंट ही नहीं है। कुछ में कोई कप्तानी करता है और कुछ मैचों में कोई और कप्तानी करता है। एक बार सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इन दोनों के बीच जब भी मुकाबला हुआ है तो दोनों टीमों से कौन कौन से हाईएस्ट विकेट टेकर है उनकी भी बात कर लेते हैं। राशिद खान जीटी की तरफ से 9 विकेट उन्होंने लिए हैं। मोहम्मद शमी जीटी की तरफ से 7 विकेट लिए हैं। हार्दिक पांड्या 7 विकेट उन्होंने लिए थे। यानी ये पुराने, क्योंकि बहुत सारी टीमों में बदलाव हो चुका है तो हम ये बता रहे हैं। युजवेंद्र चहल जब आरआर से खेले तो 6 विकेट लिए हैं और साई किशोर ने भी 5 विकेट लिए हैं। ये हालांकि इतने चेंजेस हो गए हैं कि अब इन आंकड़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। गुजरात टाइटंस ने एक बार आईपीएल 2025 में पिछले सीजन की तुलना में कहीं ज़्यादा बैलेंस जो है वो परफॉर्मेंस किया है, कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। क्या कप्तान के मैदान पर नेतृत्व का ये फर्क है नोएल, या फिर मैनेजमेंट की कुछ स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से ये बदलाव आया है? जो अनिल भी कह रहे हैं कि एक तरफ राजस्थान जो है वो बिखरी हुई नजर आती है, दूसरी तरफ एक युवा कप्तान जो है वो किस तरह से टीम को आगे ला रहा है जीटी को। क्या क्या आपको लगता है कि क्या क्या हुआ है वहां पर? ये शुभमन की भूमिका है या फिर मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल ये कैप्टन की भूमिका है, बिकॉज लास्ट ईयर जब कैप्टनसी की हैंडओवर किया गया फ्रॉम हार्दिक पांड्या टू शुभम गिल, आई थिंक वो नए थे, यंग थे खिलाड़ी,
एक्सपीरियंस गेन किए कैप्टेंसी की, और ये साल दिख रहा है वो कैप्टन कितना अच्छे तरीके से अपनी कैप्टेंसी कर रहे हैं, प्लेयर्स को कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं मैच में। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी प्ले है काफी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। जो भी कर रहे हैं ही इज डूइंग इट इन अ वेरी गुड वे। एंड आई फील दैट कैप्टेंसी जब मिलती है और जब कप्तान खुद परफॉर्म करता है तो टीम भी काफी अच्छी करती है। दैट इज द की पॉइंट एज ए कैप्टन, दैट इज द की पॉइंट ऑफ ए कैप्टन व्हेन ही प्लेज हिज रोल। काफी दूसरे भी उनकी रोल काफी निभाते हैं, एंड दिस इज द मेन रीजन। लीडर का यही काम है कि टीम को साथ लेकर चलना, और अगर जी आगे बढ़ रही है टीम की खामियों से उबारना। और एक बार नजर डालते हैं जीटी का जो परफॉर्मेंस रहा है इस सीरीज में। गुजरात टाइटंस बनाम केकेआर जो आखिरी मुकाबला हुआ 39 रनों से जीटी ने जीता। उससे पहले डीसी दिल्ली कैपिटल्स को हराया 7 विकेट से। जीटी ने उस मैच को जीता। जीटी बनाम एलएसजी 6 विकेट से एलएसजी, हालांकि उस बार जीत गया था। जीटी बनाम आरआर हुआ इससे पहले जब दोनों आमने सामने हुए, 58 रनों से गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की थी। और सनराइजर्स हैदराबाद को पहले मुकाबले में ही 7 विकेट से सनराइजर्स हैदराबाद ने हरा दिया था। लेकिन पहले हराया उसने राजस्थान को, और जीटी ने 7 विकेट से हरा दिया था सनराइजर्स हैदराबाद को। ये हम रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं। एक बार बैटल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। बैटल्स जो सबसे पहले हमारे सामने है वो है यशस्वी जायसवाल वर्सेस मोहम्मद सिराज। 38 गेंदों का आमना सामना हुआ है, 46 रन पड़े हैं, 1 विकेट, डॉट बॉल्स हैं 21। 38 में से 21 डॉट बॉल्स, ये शानदार है। चौके 6, छक्का 2 लगा है, 121 का स्ट्राइक रेट है। ये बड़ा दिलचस्प है। जायसवाल और मोहम्मद सिराज के बीच जो हेड टू हेड है ये बहुत ही आसपास का ही लग रहा है। क्या इस मुकाबले में सिराज के सामने जायसवाल और आरआर की ये चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि मोहम्मद सिराज जो है वो शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 38 में से 21 डॉट बॉल्स। नोएल, देखिए ये एक इनफॉर्म बैट्समैन वर्सेस एक इनफॉर्म बॉलर की तरह कंपटीशन रहेगी, क्योंकि यशस्वी काफी बढ़िया फॉर्म में यस पहले 2 मैच में फॉर्म में नहीं थे, बट जो कमबैक किए अपनी बैटिंग में काफी अच्छी शानदार बैटिंग कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मोहम्मद सिराज एक पॉइंट प्रूव कर रहे हैं कि व्हाइट बॉल बॉलिंग मैं भी कर सकता हूं बोल के, एंड ही हैज प्रूवन। कल एक स्टैट्स देख रहा था, 93 डॉट बॉल डाल चुके हैं ये आईपीएल में। दैट इज ए ह्यूज क्रेडिट जाता है सिराज को। एंड आई थिंक ये कॉन्टेस्ट ना काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक जैसा मैं कहूँ ना, एक इनफॉर्म बैट्समैन और सिराज जो काफी शानदार बॉलिंग, आई थिंक इट विल बी अ कीन कॉन्टेस्ट टू वॉच। एंड आई होप बोथ बैट एंड बॉल की एक कॉन्टेस्ट रहेगी। एक और कॉन्टेस्ट हमारे सामने है, जरा वो देखते हैं। शुभमन गिल वर्सेस जोफ्रा आर्चर। 15 गेंदों का एनालिसिस है। 10 रन, 3 बार विकेट लेने में कामयाब रहे। डॉट बॉल्स 8 है, 1 चौका, छक्का नहीं मार पाए। सिर्फ 66 का स्ट्राइक रेट है। अनिल जी, जरा इस आंकड़े को देखेंगे तो आपको शायद नाम पे यकीन ही नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर ने कप्तान शुभमन गिल को बहुत परेशान किया है। 3 बार उनका विकेट लिया है। और क्या आपको लगता है कि आज शुभमन गिल को थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा जोफ्रा आर्चर से निपटने के लिए, और वो क्या हो सकता है? देखिए ये तो मान के चले कि जोफ्रा का जो पिच है वो थोड़ा ऐसा बॉलर रिदम पे और ठीक टप्पे पे डाले फिर कोई भी बैटिंग कर रहा हो तंग करता है। हालांकि गिल ठीक फॉर्म में है और इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि गिल ने काफी काम किया अपनी टेक्निक पे। पहले जब वो फास्ट बॉलिंग खेलते तो काफी इनसाइड आउट खेलते थे, वो उन्होंने ठीक किया है। शॉर्ट आर्म पुल उनका बहुत अच्छा है, लेकिन जोफ्रा को शॉर्ट आर्म पुल खेलना उस पेस पे जब तक कि आप पोजीशन नहीं हो दिक्कत करेगा। तो आई थिंक शॉर्ट सिलेक्शन थोड़ा ठीक करना पड़ेगा जी। फॉर्म में है, लेकिन आप जोफ्रा के पेस को आप ध्यान में रखिए। थोड़ा एक्स्ट्रा पेस है उनके पास और वो अपने दिन पे वो गड़बड़ कर सकते हैं। बिल्कुल गड़बड़ कर सकते हैं, और कई बार गड़बड़ उन्होंने की भी है। अब दूसरे कप्तान की बात करते हैं। संजू सैमसन वर्सेस राशिद खान। 108 गेंदों का एनालिसिस है, यानी काफी आमना सामना इनका हुआ है आपस में। 121 रन पड़े हैं, 1 बार विकेट लिया है, 34 डॉट बॉल्स हैं यहाँ पर, 5 चौके, 5 छक्के, 112 का स्ट्राइक रेट यहाँ पर नजर आता है। संजू सैमसन और राशिद खान के बीच जो आईपीएल में हेड टू हेड मुकाबला है वो लगभग बराबरी पे नजर आता है। आज आपको क्या लगता है नोएल, किसका पलड़ा भारी हो सकता है राशिद वर्सेस सैमसन में? देखिए संजू सैमसन काफी अच्छे बड़े स्पिनर्स के काफी अच्छे प्लेयर है,
उनकी फुटवर्क काफी अच्छी रहती है, शॉट्स अच्छे मारते हैं स्पिनर्स के। हम्म। ये देखा जाएगा कि जब रशीद खान आएंगे बॉलिंग को, वो टिके रहेंगे या नहीं, क्योंकि वो ओपन करते हैं। जब तक संजू रशीद खान आए अगर है, देन आई थिंक ये आंकड़ा जो है संजू सैमसन तरफ जाएगा, क्योंकि काफी अच्छे बड़े प्लेयर है स्पिनर्स के। बट एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो से रशीद खान एक जाने माने लेग स्पिनर है, काफी एक्सपीरियंस बॉलर है। आई थिंक ये कॉन्टेस्ट थोड़ा बढ़िया रहेगी, बट अल्टीमेटली आई थिंक इट विल बी संजू सैमसन इफ ही स्टेज एट द विकेट काफी देर तक है। ये इफ जो है ना, यही सबसे बड़ा सवाल है। इफ पे ही सुई जो है, बिल्कुल नोएल, इफ पे ही है। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, इस पर ही अटका हुआ है। आज का फेवरेट कौन है अनिल जी आपका? आज जीटी वर्सेस आरआर, हु? नहीं, जीटी मुझे थोड़ा आगे लगती है, क्योंकि आरआर का थोड़ा टीम वर्क और जो उनका जो एक साथ परफॉर्म करना है एज ए यूनिट, वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है जी। नोएल आप? मैं तो शुभम गिल के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि काफी बढ़िया टीम वर्क कर रहे हैं लोग, एंड आई थिंक जीटी विल विन दिस कॉन्टेस्ट। अच्छा, आपका दिल शुभमन गिल के साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और देखते हैं कि आखिर आज का दिन किसके साथ है, क्योंकि आज है मुकाबला राजस्थान रॉयल वर्सेस गुजरात टाइटंस, और दोनों ही टीमों की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल एक दूसरे से उलट है। शानदार फॉर्म में है गुजरात टाइटंस, वही लगातार स्ट्रगल कर रही है। राजस्थान रॉयल सिर्फ 2 मुकाबले जीती है, और इसके अलावा भी कई तरह की कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो आरआर ने अपने नाम पर करवा लिया इस सीजन में। देखते हैं आज मैदान पर किसका दिन रहता है, क्योंकि ये मैदान वैसे तो राजस्थान रॉयल्स का ही है, लेकिन जीटी का भी रिकॉर्ड है दूसरों के मैदान में जाकर उनको हराने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल, और अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से तमाम मैचेस के एनालिसिस के लिए, जानने के लिए जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टा के साथ।